श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की कथा में पूज्य गुरु जी ने बताया कि आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या फिर आपको लग रहा है कि परिवार का कोई ना कोई सदस्य रोज बीमार पड़ रहा है या फिर आप अपने व्यापार या नौकरी के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है। आपको धन प्राप्ति नहीं हो रही है, धन आने के सारे रास्ते बंद हो रहे हैं या फिर लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, तो पूज्य गुरु जी ने बताया कि आपको समझ लेना चाहिए कि आपके घर में किसी न किसी प्रकार का पितृ दोष है। तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि इन सारी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए 11 चावल के दाने से ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके समझ करके बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, पर तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। पूज्य गुरु जी ने आज की कथा में 2 खास उपाय बताए हैं, जिनमें पहला उपाय आपको करना है, जो लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं उन लोगों को ये उपाय करना है। 1-1 रुपए के लिए अगर तरस गए हो तो ये उपाय कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं पहले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। लोटा आपको स्टील का लेना है, दूसरी किसी भी धातु का लोटा नहीं होना चाहिए। इस लोटे को जल से भर लेना है और साथ ही साथ 1 या 2 चम्मच कच्चा गाय का दूध इस जल में डाल देना है। फिर इसी के साथ आपको लेना है 11 चावल के दाने। ध्यान रहे 11 चावल के दाने कहीं से भी खंडित या टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। पहला उपाय धन से संबंधित है और दूसरा उपाय जो है वो आपकी सारी समस्याओं के लिए है। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो उस उपाय से दूर नहीं होगी, इसीलिए आपको दूसरा उपाय जरूर करना चाहिए। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले जो 11 चावल के दाने हैं उन्हें शिवलिंग के सामने एक एक करके इस पानी के लोटे में डाल देने हैं और एक एक करके ही आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाना है। यानी 11 चावल के दाने डालते हुए 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है और धीरे धीरे ये जल आपको शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है। और शिवलिंग पर समर्पित करते समय आपको ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इसके बाद जो जल जलाधारी से नीचे गिर रहा है उस जल को किसी पात्र में थोड़ा सा जरूर डाल लें। ये जल लेने के बाद आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में धन से संबंधित जो समस्याएं चल रही है उनको दूर करने की कृपा करें और फिर ये जल लेकर आपको अपने घर पहुंच जाना है। अब सबसे पहले इस जल का थोड़ा सा छिड़काव अपने घर के बाहर कर देंगे। आपका जो मेन गेट है उसके बाहर थोड़ा सा जल छिड़क देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर लीजिए। फिर इसके बाद थोड़ा सा छिड़काव आपको अपने किचन में जहाँ पर आप अपना पानी रखते हैं वहाँ पर करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर लेना है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर अपनी तिजोरी के आसपास इस जल का छिड़काव कर देना है और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन से धन धान्य की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे सबसे खास उपाय की। अगर आपके जीवन में रोग है, धन की समस्या से आप परेशान है, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, किसी भी प्रकार का कष्ट है, संकट है, बच्चे आपकी बात नहीं मानते, तो आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो, इस उपाय से उपाय और कोई हो ही नहीं सकता। इस उपाय के लिए आपको अपने घर में 1 तांबे के लोटे में जल भर लेना है। इसके बाद आपको 1 बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र लेते समय ध्यान रखें कि बेलपत्र कहीं से भी खंडित और टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। इन 2 सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय शिवलिंग के पास। ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। अगर आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो आपको इसका 100 गुना अधिक फल मिलता है। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको 1 बेलपत्री लेकर गए हैं, उसे नंदी जी के सिर पर समर्पित कर देनी है। बेलपत्री की चिकनी साइड नीचे की तरफ होनी चाहिए और बेलपत्री की डंडी नीचे की तरफ कर देनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। फिर यहाँ से इस बेलपत्री को उठाकर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। बेलपत्री की डंडी जलाधारी की तरफ रखनी है और चिकना वाला हिस्सा
नीचे की तरफ कर देना है। फिर इसके बाद बेलपत्री को जलादारी लगी रहती है उसके नीचे इसे स्पर्श करा देना है और सबसे आखिर में इस बेलपत्री को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्री रखते हुए आप अपने जीवन की जो भी समस्या है उसे दूर करने के लिए अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है। इसके बाद 1 लोटा जल इसी बेलपत्री पर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार अवधूतेश्वर महादेव का जाप करते जाइए। अब आपको जल जलाधारी से नीचे गिर रहा है उसे लेकर घर आ जाना है। घर आकर आपके घर में पीने वाला पानी है उसमें मिला देना है और किसी भी तरह की समस्या है आपके जीवन में तो इस जल को लगातार पीना है और पीते समय आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि जो भी समस्या है जो भी रोग है उसे खत्म कर दें। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है।